रूपम बिट जी कह रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी में क्या फ्रेश बाय पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये जानना चाह रहे हैं। आज सर पीएसयू बैंक तो कई बार आपसे बातचीत हुई, मतलब यहाँ पर एकदम से नई तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए सर, मतलब अब 40 का लेवल भी क्रॉस कर गया। ये 5 मिनट डिले चार्ट है तो अब 40 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.3% ऊपर। ये जो मोमेंटम बन रहा है कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ये तो बीच में 1-2 दिन की रैली आती है पीएसयू बैंक में, लगता है कुछ होगा धमाका, फिर उसके बाद से चले जाते हैं। लेकिन चूंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं तो मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे आपका व्यू है क्या? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयूज तो वैसे भी जिन लेवल्स पर जब एक अच्छा करेक्शन 7-8% का करेक्शन आ जाए तो वहां पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और मैं ये शेयर तो इसलिए भी कहता हूं खरीदने के लिए, आपको याद हो मैं बैंकिंग में अगर जाता हूं तो मैं बड़े छोटे छोटे बैंक खरीदता हूं। सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, इस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर थोड़ा बड़ा खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर गया। ये स्टॉक्स को फायदा क्या है, आप अगर खरीदते हैं तो आपको नुकसान कुछ दिन तक बना रह सकता है, 6 महीने चल सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट में जरूर आएंगे और उतना ही इंटरेस्ट के साथ आएंगे जितना आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, उससे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूं अपने को नेचर बदलना चाहिए। नेचर कैसे बदलना चाहिए? जैसे देखिए बहुत से लोग होते हैं वो स्मोक करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं। तो मैं कहता हूं उसमें से ही अब चूंकि उनके भी प्राइसेस जो है ना वो 30-40 रुपए के हो गए, कोई सस्ता नहीं है, तो वहां से 30-40 बचाओ और 2-2 शेयर करके खरीदो, 2 शेयर करके खरीदो और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने 60-70 शेयर खरीद डाले एक महीने में। और जिस दिन ज्यादा हो जाए उस दिन ज्यादा खरीद दो। और जब इस तरीके से आप खरीदोगे पूरे महीने तो आप अलग अलग प्राइसेस पे खरीदोगे और धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आपको 8-10% वो पैसा बढ़ गया। फिर जाके उसकी दारू पी लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, या सिगरेट पी लो, वो तो आप नेचर छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि सेविंग को आप अपने साथ पैरेलली लेकर चलो। इंडियन ओवरसीज की बात करें 48 रुपीज बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है, दम दिखाई दे रहा है। आज के 40 बचाओ और वहां पर लगाओ और उसके बाद 48 आ जाए उसी से प्रॉफिट वापस निकाल लो। अब 48 देखोगे 20% की रिटर्न हो गई, 10% भी नहीं है। और 20% में तो आपको कहीं साल भर में भी इन्वेस्ट करके रखिए तो शायद मिलना मुश्किल होगा। तो इस तरीके की सोच के साथ अगर आप निवेश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। बाकी सब तो ठीक है, रेट आपने सही नहीं बताए, इसका मतलब आप सेवन नहीं करते हैं, तो आपने रेट बताए ना बाकी चीज़ों के, वो इतने सस्ते भी नहीं है सर, है ना? तो